गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत से बच्चों का बेसिक जो मैथ्स है बहुत कमज़ोर लग रहा है। जरा उसको रिवाइज कर देते हैं हम फिर से एक बार। बेसिक, ना कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, बेसिक रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत क्या होती है। नॉर्मल आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन जहाँ बात आती है इंटीजर्स की, वहाँ दिक्कत कर जाता है। जिसे हमने कहा कि ऐड करो, ना समझिए क्या कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि ऐड करो -3 + 4। देखो सोच, हम क्या बोल रहे हैं, ऐड करो -3 + 4। तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि -3 + 4 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स का कैसे सॉल्व करते हैं उसको बता रहे हैं। पहला चीज ध्यान समझिएगा, इंटीजर्स के लिए पहला रूल एडिशन का, अगर दोनों प्लस हो, दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ध्यान समझिएगा, अगर बोथ पॉजिटिव, बोथ साइन पॉजिटिव हो, क्या हो, बोथ साइन पॉजिटिव हो, तो सिंपल क्या करो, ऐड कर लो। क्या करो भाई, ऐड करो। ये तो सबको आता है, एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये सबको आता है, सबको आता है। +3 + 4 कितना आएगा, +7। देखिए अगर हम ऐसा बोले 3 + 4 तब भी क्या आएगा, 7। हमने सेकेंड एग्जाम्पल क्यों दिया, पहले समझिए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर लिखा हो और उसके आगे साइन ना हो तो हमेशा क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। पॉइंट याद करो, अगर कोई भी साइन ना हो तो हमेशा क्या मानेंगे, प्लस। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि बोथ साइन नेगेटिव, बोथ साइन नेगेटिव, तब भी ऐड करेंगे, तब भी क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, बस साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव, माइनस का। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल मैंने कहा, जैसे ध्यान समझिएगा, मैंने कहा -4 - 6। क्या बोला मैंने, -4 - 6। देखिए क्या दोनों साइन नेगेटिव है, -4 - 6 दोनों साइन नेगेटिव है, तो सीधे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। देखो जैसे समझा रहे हो वैसे समझो, बहुत सिंपल लगेगा। तो क्या करना है, ऐड करना है। अगर ऐड करना तो क्या होगा, 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। बहुत सही, 6 + 4 कितना होगा, 10। और साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव का, तो लगा दिया नेगेटिव। बस समझ गए। एक और देते हैं, -3 - 15। बताइए क्या होगा, 15 + 3, दोनों साइन नेगेटिव है, 15 + 3 18, और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। आंसर हो गया। 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट, इफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो, देन सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट। ये मत पूछना सर सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इतनी बेइज्जती मत कराओ यार। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो और साथ साथ साइन क्या लगाएंगे, जो बड़ा हो, जो नंबर बड़ा हो उसी का साइन लगाना है। चलो देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल हम कह रहे हैं -3 + 6। ध्यान समझिए, एक माइनस है और एक प्लस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पॉइंट को खूब अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार खूब अच्छे से रिवाइज करो। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 में 3 गया, 3 हो गया। और फिर लिखा है साइन जो बड़ा हो, या फिर जिसका साइन, जो नंबर बड़ा हो, तो यही कहेंगे, एक बोल सकते हो, जो नंबर बड़ा हो, जो नंबर क्या हो, बड़ा हो। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 6 है। 6 का साइन क्या है, प्लस, तो लगा देंगे +3। समझा क्या बोला मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, साइन किसका, जो बड़ा हो, पॉजिटिव नेगेटिव यानी माइनस प्लस माइनस करेंगे। 6 में 3 गया, 3, और साइन क्या लगेगा, जो नंबर बड़ा हो। नंबर कौन सा बड़ा है, प्लस का। एक और एग्जांपल देखते हैं, -15 प्लस का 2। फिर देखिए, एक माइनस एक प्लस, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो 15 से 2 गया, 13, और साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा हो। नंबर कौन सा बड़ा है, 15 साइन क्या है, माइनस, तो हो गया माइनस। सिंपल है ना भाई, हार्ड तो नहीं है। ये तो ऐड था, क्या था ये, ऐड था। तो अगर ऐड समझ गए तो इसे नोट कीजिए और 2 बार 3 बार इसे डिवाइड कीजिए। फिर हम सुनाते हैं अब क्या, सब्ट्रैक्शन।
ध्यान समझिए, सब्ट्रैक्शन एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो क्या है आपका एडिशन ही है। हमने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं, क्या है, नॉर्मली एडिशन ही है। नॉर्मली क्या है, एडिशन ही है। नॉर्मली क्या है, एडिशन ही है। समझते हैं कैसे, ध्यान समझा। हमने कहा कि -3 माइनस +4 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो भाई, सब्ट्रैक्ट करो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोग कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -3। तो -3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 4 को -3 से सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे लिखेंगे, -3 फ्रॉम से, तो -3 माइनस और 4 का साइन क्या है, प्लस, तो +4। बात क्लियर है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो रहे हैं। जब भी दो ऑपरेशन एक साथ दिखे, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जान लो वो चीज गलत है, उसको चेंज करना है। तो ये क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो यहां से चेंज करने का नियम क्या है, चेंज करने का रूल है कि अगर दोनों साइन क्या है, अपोजिट हैं, क्या कहें कि अगर एक प्लस एक माइनस हो, ध्यान सुनना, एक प्लस एक माइनस हो तो क्या लिखेंगे उसकी जगह पर, माइनस। और दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, प्लस, सॉरी बोल दिया यार, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस। ध्यान से क्या बना कि अगर एक प्लस एक माइनस हो तो क्या लिखेंगे हमेशा, माइनस। लेकिन दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तो क्या लिखेंगे वहां पर, प्लस। तो इसका मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, -3 तो रहेगा ही रहेगा, और देखिए एक प्लस एक माइनस है तो क्या लगाएंगे, -4। अब बताइए क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, नहीं एडिशन ही था। सोचो, जब दोनों साइन नेगेटिव हो तो ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव को लगाएंगे, तो 4 + 3 7 और -7, सिंपल हुआ ना। सोचो, सिंपल है नहीं है, सिंपल ही है। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट। एक एग्जांपल और कराते हैं इसका, एग्जांपल और ध्यान सुनो। हम लिख रहे हैं कि -5 -3। तो ये तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, तो जब सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे, बोलो गधो, इसको चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, -5, दोनों साइन प्लस है माइनस है, क्या लिखेंगे, प्लस, तो +3। ये कैसे हो रहा है अभी बता रहे हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो क्या होगा, प्लस। अब बताओ क्या ये एडिशन ही है, एक प्लस एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में 3 गया 2, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा हो, तो -2। एक और देखते हैं, 6 -6, तो पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, तो +6 = 12। पहले पड़ गया, ये था सब्ट्रैक्शन। अब क्या देखें, मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी देख लो इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन देख लो। ध्यान समझना, जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो तब तक रिवाइज करो उसको, घर बैठते हुए, खाना खाते हुए, टहलते हुए, ताकि कोई देखे ऐसा लगे कि कोई भक्ति मंत्र उच्चारण कर रहा है। ठीक है, गायत्री मंत्र की तरह पढ़ो। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ध्यान समझिए। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि नॉर्मली कहा मैंने, फिर कहें, हाँ सही, नॉर्मली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नॉर्मली क्या होता है, मल्टीप्लाई। नॉर्मल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नॉर्मल क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद डिपेंड किस पर करना है, सब कुछ साइन पर। पहला रूल तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा सब कुछ साइन का खेल है। सब कुछ किसका खेल है, साइन का। तो साइन कैसे चेंज करना है, सुनना, साइन का बता रहे हैं कि अगर साइन भाई, साइन चिन्ह, सब कुछ ऊपर वाले खेल है। चलो आ जाओ, अगर तुम प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस नंबर का मल्टीप्लाई प्लस नंबर में कर रहे हो तो साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। दूसरा, माइनस नंबर का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, माइनस। और तीसरा, इसका नहीं कि एक प्लस एक माइनस, बस सिंपल है कि एक प्लस एक माइनस हो
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और दोनों अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। आंसर क्या आएगा भाई, प्लस में। देखो क्या ये आपका अभी सब्ट्रैक्शन वाला था, देखो ऐसा कर रहे थे ना, माइनस माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस का 3। वही तो है, मल्टीप्लाई तो था। तो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन वाला तुम सीख जाओगे। तो मल्टीप्लाई बात करो, प्लस प्लस तो प्लस, या फिर सिंपल तरीका, अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस, और दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस। सबसे सिंपल तरीका है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे भाई। इसका एग्जांपल है, हमने कहा कि -3, और हाँ ध्यान रखना इस मल्टीप्लिकेशन में अगर जहां माइनस हो तो क्या लगाएगा, ब्रैकेट। ध्यान रहे ब्रैकेट, मैंने क्या बोला, ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट घर को बंद करो ऐसे, -3 × 4। तुम पॉजिटिव को वैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निगेटिव को घर के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो अब बताओ ये क्या है, साइन प्लस। विष्णु बता था अगर कोई साइन ना हो तो क्या हो, प्लस। तो प्लस इंटू माइनस, एक साइन डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस। और नंबर का नॉर्मल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो 4 3 जा 12। बोलो भाई क्या हार्ट नहीं है कि नाच रहे हो अभी तक, नाचो नहीं, नाचो नहीं। 3 × -4। अब कहोगे सर गलत है, हाँ गलत है, इसे ब्रैकेट में बंद करो। ध्यान रखना चाहिए ब्रैकेट में, घर के अंदर सभी बातें घर के अंदर होनी चाहिए। तो माइनस माइनस सेम साइन क्या लिखेंगे, प्लस। 4 3 जा 12। बात क्लियर है। और ये तुम जानते ही हो, अगर दोनों साइन प्लस हो तो 3 × 4 = 12। तो ये था नंबर का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम काम करता है आपका सब्ट्रैक्शन पर भी, सॉरी डिवीजन पर, सॉरी डिवीजन पर सेम काम करता है। किस पर, डिवीजन पर। तो डिवीजन का भी नॉर्मल क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। नॉर्मल क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और बाकी साइन का डिपेंड करता है। नॉर्मल क्या करेंगे, डिवीजन, और बाकी साइन तो वही रहता है। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, एग्जांपल हमने कहा 6/-2, एक प्लस एक माइनस, तो साइन क्या लगेगा, माइनस का। तो लिखेंगे माइनस और डिवाइड करो, 2 3 6, 3 आ जाएगा। एक और देखो, -3 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। समझ गए ना पॉइंट। तो ये आपका था बेसिक। इसको गलती मत किया करो, ध्यान रहे गलती नहीं करनी चाहिए। अगर जब तक तुम्हें समझ नहीं तब तक 2 बार 3 बार 4 बार दोहराओ, और हो सके तो कुछ क्वेश्चन भी लगाओ, लेकिन गलती ना करो। तो ये था हमारा बेसिक चीज। अगर जिसको दिक्कत हो अभी भी, वो आपको कमेंट बता सकता है, सर यहाँ उनको अभी भी दिक्कत हो रहा है, आप उसको क्लियर कीजिए, हम क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपके बुक्स में गलती नहीं होनी चाहिए, नोट्स में गलती नहीं होनी चाहिए। बेसिक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका पढ़ाना क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, क्या किया जाए। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो इसमें क्या क्या पढ़ा चुके थे हम, याद करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा चुके थे। एक नॉर्मली फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, एक एग्जांपल देकर। हमने कहा कि 5 + 4√3 प्लस करना है -6 और -2√3। याद करो, किसी को दिक्कत तो नहीं नोट्स में। पिछले नोट्स में भाई कहा था कि नंबर का नंबर मल्टीप्लाई होगा, नाम जो नंबर रहेंगे उनका नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलो इसको एक्सपेंड करो जरा। तो +5 -6, देखो यहाँ पर गलती हो रही है, पहले सोच अलग करो। तो 5 + 4√3, भाई दो साइन है ना, तो चेक करो। प्लस इंटू माइनस क्या लिखेंगे, -6, प्लस इंटू माइनस, याद करो यार अभी, अगर डिफरेंट साइन तो माइनस, तो प्लस इंटू माइनस तो -2√3। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो, तो 5 + -6 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में से 5 गया 1, लेकिन होल्ड करो, इंटीजर है, खतरनाक काम। अपने आप को पेशेंस का करो। साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। साइन कौन सा बड़ा है, माइनस का, तो लगाएंगे माइनस। आगे चलो,
√3 सेम है, हाँ सेम है, तो उसके साथ जो नंबर रहेगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस का 4 माइनस का 2 कितना बचा, प्लस का 2 रूट, तो बोलेंगे प्लस 2√3 हो गया आंसर। समझ आ गया पॉइंट। हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं माइनस, भाई पूरा क्वेश्चन बदल गया। चलो फिर से आओ, क्या लिखेंगे पहले 5 + 4√3, याद करो माइनस माइनस प्लस प्लस 6, बेसिक जो समझाया उसको 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ में आए तब तक दोहराओ उसे, अगर याद भी हो जाए फिर भी दोहराओ, दोहराने से क्या कुछ उखड़ जाएगा क्या, नहीं ना, तो इसे दोहराते रहो। माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 2√3। अब चलो ऐड करो 5 + 6, हाँ भाई 5 + 6 कितना होगा 11, और प्लस का रूट सेम है, प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6√3। यहां तक बात क्लियर हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा ना। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई का, किसका भाई, मल्टीप्लाई का। तो होश में आ जाओ, अब खतरनाक काम शुरू होने जा रहा है। मल्टीप्लाई शुरू होने जा रहा है, ध्यान समझना। तो नंबर का मल्टीप्लाई तो आता है, सबको आता है, हमको भी आता है, तुमको भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, नंबर का आता है। तो अब समझते हैं रूट का खेल, किसका, रूट वाले का, जो भी रूट लगा था √2 √3 √4 ऐसा लगा। तो समझिए पहला है कि अगर रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ करते हो और रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो, क्या मैंने कहा फिर दोहराओ, रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ और रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, केवल ए आएगा, रूट के अंदर की वैल्यू। एग्जाम्पल हमने कहा √3 × √3 सेम है तो रूट हट गया, क्या आंसर आएगा, केवल एक 3 आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको, क्यों हो रहा है भी सिखाएंगे। घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये बस फोकस करो। बात समझ आ गई। दूसरी पॉइंट, कोई बोल सकता है कि सर जी हमारे बगल में एक नंबर है, भाई नंबर है तो क्या दिक्कत है यार, b √a × √a, तो जो बाहर है उसे बाहर रखने दो, बस जो रूट वाला है वो चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर ए। एग्जाम्पल देखो इसका, हमने कहा हमारे पास है 4√3, थोड़ा स्टेप करते हैं, 4√3 × 2√3, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा स्टेप हो गया, काम वही करना है, काम वही करना है। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, रूट का नहीं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो क्या होगा 4 2 जा 8, और रूट वाला रूट के साथ क्या हो जाएगा भाई, फुर, क्या आ जाएगा केवल एक × 3, कितना आंसर है 24 आ जाएगा। गुस्सा कुछ, नंबर का नंबर में 8 हुआ, रूट वाला मल्टीप्लाई किया तो रूट गायब हो गया, तो यहां जा केवल 3। एक और देखो एग्जांपल, 8 √2 × √2, भाई 8 तो 8 ही है क्योंकि यहां पर 1 है और रूट गायब, कितना बचा 2, कितना आंसर आ जाएगा 16। घुसा दिमाग में, थोड़ा टर्न करते हैं, कहा सर जी बहुत, देखो -4 √2 अब कहोगे सर सही है, ब्रैकेट लगा दो, बाकी फिर बोलो 2√2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल शांत होके, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, पहले बेसिक माइनस प्लस क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और बाकी जो करते वही करो। 4 2 जा, इसका नहीं अंदर वाला नहीं भाई, ये बाहर वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो गया, और इनटू √2 रूट गायब हुआ, क्या बचा केवल 2, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 16। पहले पड़ गया ना, चलो आ जाओ अगला पॉइंट। तो सवाल ये है कि सर अगर रूट सेम हो
तो चलो अच्छा रूट हट जा रहा है। डिफरेंट हो तो क्या होगा, कुछ नहीं करना महाशय, रूट ए इंटू रूट बी। ये सारे एग्जाम्पल एक साथ रखो। तो रूट ए इंटू रूट बी, कुछ नहीं करना, रूट लगाओ और जो मल्टीप्लाई बस मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू बी। क्या कर दिया, ए इंटू बी। तो इसका एग्जाम्पल जरा बोलो हमारे पास, इसका एग्जाम्पल बोलो। तो रूट 2 इंटू रूट 3, बाहर वाला नहीं भाई, बाहर वाले का नहीं, बाहर वाले का नहीं, अंदर वाले का, अंदर वाले का। तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 इंटू 3, बोलो क्या हो जाएगा, रूट में 6। तो 10 करके ऊपर ले चलते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ भाई, बोलो यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ो। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर, रूट वाले के साथ नहीं, रूट वाले के साथ नहीं, 3-4 बोल चुके हैं, रूट वाले के साथ नहीं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में। कितना, 3 3 जा 9। अब ये मत कहना सर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, वाह वाह 9 आ गया। देवता लोग, नंबर का नंबर में, इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें, इस 3 में। क्लियर। अब बचा रूट वाला, तो रूट वाला क्या होगा, रूट में 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 रूट 6। समझ में आया। 2 बार फिर से दोहराओ, अगर ना समझ आए वीडियो को फिर से रिवर्स करो, फिर समझो। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में 9 हुआ, फिर रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो कुछ एक्स्ट्रा होता है वो बस ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। लेकिन ये जब सिंगल सिंगल नंबर हो, देखना है सिंगल सिंगल नंबर, तो पहले इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे नोट करो। हाँ भाई, तो क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई। थोड़ा आगे बढ़े। अभी तो केवल एक लोग थे, बहुत आसान, बहुत खुश थे। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ध्यान समझना पॉइंट को, क्या बोलने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि रूट बी या फिर रूट ए इन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई इस घर में होने वाला है, रूट ए प्लस रूट बी। बेसिक तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पहले का फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे गलती मत करना, वो पॉइंट वही रहेंगे। तो क्या कहा भाई, इसका मल्टीप्लाई करना है, आता सबको है, आता सबको है। हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, हमारा मन, हम रिवाइज करेंगे। चलो रिवाइज करो। इस बांसे का मल्टीप्लाई पहले में फिर दूसरे में, किसी कुछ याद आया कि खो गए किसी की यादों में। इसका मल्टीप्लाई पहले में, फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरे में करना है। चलो करो। रूट ए इंटू रूट ए, बीच में क्या है, प्लस। अब ये प्लस वाला प्लस लिख रहे हैं, यहां देखो साइन, यहां साइन क्या है, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस लिखा, प्लस इंटू प्लस क्या लिखेंगे आप फिर से, प्लस रूट ए इंटू रूट बी। आ गया फर्स्ट 3 वाले केस, बताओ क्या आएगा। तो आ जाएगा रूट रूट कैंसिल आउट, क्या बचा, केवल ए बचा, और प्लस रूट के अंदर ए इंटू बी। बोल भाई, समझ आ गया, एग्जाम्पल समझा। दोहरा क्या, फिर से दोहरा दें। रूट का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें, साइन के साथ, इंटीजर चल रहा जानना। अब इंटीजर को ध्यान रखते हुए काम किया करो, प्लस माइनस के साथ, प्लस प्लस तो प्लस था, प्लस प्लस तो प्लस था, बाकी मल्टीप्लाई वही है। एग्जाम्पल, रूट 2 इन ब्रैकेट रूट 4 प्लस रूट 3। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो रूट 2 इंटू रूट 4 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3। डिफरेंट वाला है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो रूट में क्या आ जाएगा 8 और प्लस रूट में 6। बोल भाई सही है। अब ये क्या ऐड होगा, बोलो यार क्या ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों जरा बताओगे, क्यों? इसलिए नहीं ऐड नहीं होगा क्योंकि ये आपके क्या है, डिफरेंट वाले हैं।
और रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होता है जब दोनों क्या हो, सेम हो। चलो ये भी समझ आ गया। अब पहुंचते हैं अगले वाले पॉइंट पर। यहां पर थोड़ा होल्ड करना। रूट ए प्लस रूट बी पहले में, रूट सी प्लस रूट डी दूसरे में। ठीक है, तो पहला वाला नोट करो, फिर इसको हम करें, हटा रहे हैं सब, ये ऊपर सामने लिख दे रहे हैं। क्या आ जाएगा, a प्लस रूट ए इंटू बी। देखो ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये सब बस तरीका है कैसे करेंगे। चलो शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर दो घर है, तो किसी एक घर को पढ़ना, घर मतलब ब्रैकेट, किसी एक ब्रैकेट को पढ़ना और एक ब्रैकेट को फिक्स कर देना। तो ये घर हमारा फिक्स हो गया, इसको पकड़ रहे हैं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना। तो लिखेंगे रूट ए इन ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको पकड़ा, इसको लिया, फिर प्लस, देखो यहाँ प्लस कहाँ लगा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, फिर इसको पकड़ेंगे और पूरे को लेंगे, तो रूट बी इन ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी। कोई बोल सकता है सर अगर हम इसको फिक्स कर दें, ये ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और ये वाला तुम सीख गए हो ऊपर, तो हम नहीं कर रहे हैं आगे हम नहीं कर रहे हैं, ये सीख गए हो ऊपर, तो इसके आगे तुम खुद कर लोगे। चलो स्पेशल केस देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल भाई, इसका एग्जांपल भैया अभी रोने लगेंगे, कहेंगे इसका एग्जांपल सर जी। ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, अगले ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ ए बी सी डी अलग अलग था, तो क्या यहाँ भी अलग जरूरी है? कोई फर्क नहीं पड़ता महाशय, बिल्कुल तरीका बस वही होना चाहिए। चलो शुरू करो, पहले इसको पढ़ेंगे, इसके साथ ले जाएंगे, तो रूट 2 इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 5। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है यहाँ पर, बस सीखना जरूरी है, अच्छे सीख लो बस। प्लस रूट 3, अंदर जाओ, रूट 2 प्लस रूट 5। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, तो रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट करने के बाद फिर से ऐसे लिखे हैं, ऐसे वाला डायरेक्ट करें ना। चलो रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम है, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा केवल 2 प्लस रूट 2 रूट 5 अलग अलग वाला है, तो रूट के अंदर हो जाएगा, तो प्लस रूट 5 टू जा 10, और यहां पहुंचते हैं प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। देखो रूट 3 इंटू रूट 2 अलग अलग हैं, तो रूट के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर 6 और प्लस रूट 3 रूट 5 रूट के अंदर 15। बताइए कोई ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई वैल्यू सेम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर। समझ आ गया सबको? बोलो यार समझ आ गया ना। चलो अब पहुंचते हैं स्पेशल केस में, इसको नोट करो, फिर पहुंचते हैं स्पेशल केस। देखो हम क्या है ना, आपके बुक का नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डिटेल जा रहे हैं। अगर बुक पढ़ाते तो खत्म हो गया होता, कि बुक में थोड़ा सा बताओ, खत्म करो बात, लेकिन तुम्हें सिखा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में स्पेशल केस क्या बने, जब फॉर्मूला, ध्यान रखना पहला स्पेशल केस रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी। बड़ी गर्मी पड़ रही है भाई, रुक जाओ। दोनों सेम है, अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। जरा याद करो, क्लास 8 में कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बोलो यार पढ़ा था ना, पढ़ा था? हाँ पढ़ा था ना। तो देखो ऐसे ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस रूट लग गया है। क्या लग गया, रूट लग गया है। तो जब इसको फैलाएंगे क्या आएगा, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सही है? देखो अभी इसको छोटा करेंगे हम, अभी समझा रहे हैं केवल, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और देखो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, रूट है,
इसलिए रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर सॉल्व पढ़े हैं, तो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लिखे तो मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए और माइनस रूट बी इंटू रूट बी। ये सब पहली बार है, बस सिखा रहे हैं, हर बार मत करना, लास्ट में फॉर्म छोटा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जरा बोलो, रूट ए रूट बी, बोल भाई, रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, ए, रूट बी इंटू रूट बी माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर तुम्हें पूरा करना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई देखो इस बार हम किए ही नहीं, बस फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या था, ये वाला, अगर याद नहीं तो याद कर लेना और लिख भी लेना। तो ये था हमारा तरीका, क्या, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी कैसे निकालते हैं। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना यहां पर पॉइंट, अगर केवल ए स्क्वायर हो तो क्या आएगा, ए इंटू ए आएगा। लेकिन अगर रूट ए स्क्वायर हो तो क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट ए। इस बात को जरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। हम बोलते हैं रूट ए का स्क्वायर, तो वो भी उसमें भी वो क्या करें, रूट गायब कर देंगे। अगर हम ए स्क्वायर बोल रहे हैं तो ए स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, लेकिन अगर रूट ए का स्क्वायर बोल रहे हैं तो वो हट जाएगा, अंतर है। तो ये जब अगर आ गया, इसका क्वेश्चन देखते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस रूट 3। चलो बोलो जरा फॉर्मूला, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा, रूट का स्क्वायर, भाई रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2, रूट 3 का स्क्वायर, रूट हट गया, क्या बचा 3, तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 3 गया 1, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का दे रहा है आंसर। सीखा कुछ तो अच्छे सीख लो, देखो सीख लिया। चलो जरा इसको हटा रहे हैं, अब कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, और आज के लिए बस इतना ही केस रहेगा। अभी ज्यादा पढ़ोगे तो उसी में सब स्टडी कर दोगे। तो स्पेशल केस 2 पढ़ा रहे हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कुछ याद आया किसी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, याद आया भाई। और रूट का स्क्वायर, रूट हट गया, a बचा, रूट बी का स्क्वायर, रूट हट गया, b बचा, प्लस 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई सिखाया था, तो क्या आ जाएगा a इंटू बी। बिल्कुल सेम, माइनस जरा बोलो, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तैयार नहीं तैयार करेगा, ये होता है, बताओ क्या होगा इसका, रूट का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए इंटू बी। इतना हो गया। चलो इससे पूरा नोट कर लो, फिर आपका एक एग्जांपल कराते हैं एनसीईआरटी का, नोट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मल्टीप्लाई पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, रूट 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 किस टाइप का है, ए प्लस बी, ए माइनस बी ना, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर का इधर, इधर का इधर चलेगा सब। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। बोलो भाई सिंपल नहीं है, सही है कि नहीं है? देखो 5 का स्क्वायर और बी की जगह रूट 5 का स्क्वायर, आगे बढ़ो, ये 5 है रूट नहीं है, तो 5 इंटू 5 करेंगे। इस बात पर फोकस करना, यहां गलती करते हैं लोग। तो अगर 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5,
लेकिन रूट का स्क्वायर तो बोलेंगे √5 इंटू √5। पहले वीडियो को पॉज करके पूरा रिवाइज करना फिर से, तब देखना है सर। तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 और ये क्या होगा रूट हट जाएगा, बचेगा 5 करो बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो यहां जाओ, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने अभी लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो बोलो √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। बोल भाई सही है। तो √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, √7 का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 7 प्लस 2 बाहर है, 2 बाहर ध्यान रख 2 बाहर है, 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा 21। तो क्या आ जाएगा भाई नंबर का ऐड करो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 √21 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐड करोगा नहीं, अब ऐसा मत करना कि 10 प्लस 2 गधो गधो रुक जाओ, ऐसा मत कर देना कि 10 प्लस 2 सर जी 12 हो गया और आंसर आएगा 12 √21। महाशय रूट वाला है ये और ये बिना रूट वाला है, तो मिक्सअप मत कर देना, उसी में गलती नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो ये क्या हमारा आंसर रहा, ये यहां आ जाओ फिर से √a माइनस √b √a प्लस b सेम ऐसा वाला। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ बोलो तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। नोट्स अगर तुम खूब अच्छे से रिवाइज कर लेते हो ना तो क्वेश्चन कितना भी टफ आए तुम पक्का कर ले जाओगे। तो √11 का स्क्वायर मतलब 11 और 7 का स्क्वायर मतलब 7, कितना आ जाएगा 7 11 3 गया 7 गया, कितना बचा भाई, हमको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आता, पक्का 4 बचेगा, बताओ 4 ही बचेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर आपके एनसीईआरटी में। तो हम आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, टफ नहीं सिंपल ही है भाई, घबराना नहीं कि हबड़ा आ गए पता नहीं क्या हो गया, हड़बड़ा नहीं, बिल्कुल आराम से काम करना। हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको लगा के अपना जो भी आंसर है उसको चेक करना, क्लियर है। चलो देखते हैं, आपको होमवर्क देते हैं। तो आपको अपने कुछ होमवर्क दे दिया है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, सारे 1 से लेकर 10 तक क्या करने हैं सिंप्लीफाई करने हैं आपको। और कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास आंसर नहीं पता, तो हमने आंसर भी लिख दिया नीचे, 1 से लेकर 4 तक आंसर यहाँ पर है और 5 से लेकर 10 तक आंसर यहाँ पर है। तो क्वेश्चन को वीडियो पर पहले पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को लिख करके जब लगाना फिर आंसर मिलाना कि आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए मेन क्या है ना कि आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। कभी घबराना मत कि हो क्या रहा है सर, पता नहीं उल्टा पुल्टा चल रहा है सब। तो अपने आप को पूरा पैसेज रख के जो समझाया नोट्स में उसको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उसे दोहराओ। दोहराने के बाद नहीं आता है तब किसकी प्रॉब्लम होगी, ये दिक्कत करेगा। देखो इसका मतलब है कि आप सही फोकस नहीं कर रहे हैं। जब भी मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो प्रयास करो अच्छा करने का और बेटर करने का, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो नोट्स को, क्लियर। तो इसे अच्छे से राइट डाउन करके अगर जिसको जिस क्वेश्चन में समझ नहीं आए उससे क्वेश्चन उसको डिस्कस कर सकता है हमसे, हम उसको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।